नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला तिरंगा मैदान औरैया में उतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति नारी बंधन विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल प्रांगण महिलाओं से खचाखच भरा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में औरैया को दी एक बड़ी सौगात। सीएम योगी ने औरैया को दी 688 करोड़ की सौगात। 145 परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। सभा स्थल प्रांगण योगी के आते ही लगे जय श्री राम के जयकारे। जनपद औरैया के सभी अधिकारी रहे मौजूद। जनपद वासियों के चेहरे पर योगी को देखकर आई चमक। रिपोर्ट गौरव सिंह, औरैया से जी भारत न्यूज। हम सब आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है, इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के अंदर पहली जो नई संसद बनी है, नई संसद का पहला सत्र देश की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए उनको विधानसभा और संसद के यानी लोकसभा में 1/3 सीटों पर वे स्वयं उनके लिए सीटें रिजर्व हो और उनसे वे चुन करके आए और देश के अंदर सरकार बनाने में, प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, विकास की प्रक्रिया को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए आप सबको सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पारित करवाया है। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर, उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है, उसका कोई मूल्य नहीं बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक और बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को, योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारें पहले से संचालित कर रही हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद
प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई रखना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि इस बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था भी से दी गई है जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था वो तब इस बात को देखता था, बेटा और बेटी स्कूल जा रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी नंगे पैर स्कूल जाती थी, उसके पास कपड़े भी ठीक ढंग से पहनने के नहीं होते थे। हमारी सरकार ने तय किया, ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1200 रुपए उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1200 रुपए से वो यूनिफॉर्म बनाए, बच्चों के लिए जूते मोजे खरीदें, बच्चे को स्कूल भेजें। अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1,000 रुपए प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। दीपावली इस वर्ष की एक बहुत हम सबके लिए शुभ दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं।
आप याद करिए, दीपावली का आयोजन तो हम इसीलिए मनाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रभु श्री राम जब अयोध्या आगमन उनका होता है, तो पूरे भारतवर्ष ने दीपावली के साथ इस आयोजन को स्वागत के साथ जोड़ा था। दीपों को प्रज्वलन करके प्रभु का आगमन की खुशी मनाई थी। और दीपावली का यह आयोजन 500 वर्षों के बाद फिर से पूरे भारतवर्ष में आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और हम लोग तब व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा, अगले दिन से जनपदों से भी हम लोग राम भक्तों को अयोध्या में ले जाकर के दर्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।